स्वागत है आपका अपने चैनल पे। जनवरी मंथ कंप्लीट हो गया है और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जनवरी मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जिसे हमने जो इसका सोर्स है इसे PIB, द हिंदू, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इसके अलावा और भी जो न्यूज़पेपर के सोर्स होते हैं उससे इसको कवर किया गया है। और देख सकते हैं BPSC 71वीं BPSC हो, BPSC TRE 4 हो, बिहार दरोगा, रेलवे NTPC, इन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि वीकली करंट अफेयर्स भी चलाया जा रहा है, जहाँ पे हम जनवरी के 1 से लेकर 31 यानी 4 वीक के न्यूज़पेपर को ऑलरेडी कवर कर दिया है। और ये मंथली करंट अफेयर्स जनवरी 2025 का, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और एक बात ये क्लियर कर दिया जा रहा है, जो वीकली करंट अफेयर्स होते हैं और ये जो मंथली करंट अफेयर्स है, इसमें आपको बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। 4 मंथ में लगभग जनवरी के 150 से प्लस करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है और इसमें 100 क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही लगभग 50% से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसमें जो होंगे वो डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा। और चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज के मंथली करंट अफेयर्स में जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में अनावरण किया गया है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। उम्मीद करता हूँ यदि आपने हमारा वीकली करंट अफेयर्स देखा होगा तो इस प्रश्न को आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब वीकली करंट अफेयर्स हम कवर करते हैं तो वहाँ हमें इस टॉपिक के बारे में जो करंट होता है उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलता है और बहुत ही डिटेल्स में जाकर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे मंथली है तो बहुत कोशिश करेंगे कि 25 से 30 मिनट के अंतर्गत जो है आपको जनवरी के करंट अफेयर्स का है वो आप देख लें और इससे एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेंगे, इस बात की आप गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि वीकली और मंथली करंट अफेयर्स के बाद आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे जनवरी से। देख सकते हैं कि अभी हाल ही में केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा की गई है और बिहार के लिए क्या महत्वपूर्ण 5 घोषणाएं की गई हैं जो आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसका अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया गया है, आप उसे जाकर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 फरवरी में आयोजित होंगे, दिल्ली विधानसभा के संबंध में सत्य कथन चुनें। आपके ऑप्शन है दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीट है, ऑप्शन बी विधानसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव भी 5 फरवरी को उपचुनाव के साथ होंगे, ऑप्शन सी 70वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देख सकते हैं कि अभी जो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है लेकिन यहाँ पे विधानसभा है। और दिल्ली की बात किया जाए तो 69 संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली का नाम बदल के NCR दिल्ली कर दिया, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। साथ ही 70वें संविधान संशोधन की बात किया जाए तो दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे जो केंद्र शासित प्रदेश है जिन्हें जो क्या किया गया है, ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेने की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की भी स्थिति वैसे ही है, तो जम्मू कश्मीर भी है, लेकिन जो इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे वहाँ जम्मू कश्मीर नहीं था, दिल्ली पुडुचेरी ही शामिल थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है कि दिल्ली की विधानसभा में जो है कुल 70 सीट है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि यहाँ पे जो है विधानसभा के चुनाव के साथ साथ जो उपचुनाव भी होगा। और तीसरा स्टेटमेंट जिसके बारे में हमने डिटेल्स में देखा, 69 संविधान संशोधन को भी हमने देखा कि इसका नाम दिल्ली का नाम करके NCR दिल्ली कर दिया गया है। और 70वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है दिल्ली और पुडुचेरी को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। तो ये भी सही, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा की गई है, तो इसका अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया गया। इसके अलावा बिहार के लिए क्या घोषणाएं की गई उसका भी वीडियो बना दिया गया, तो आप जाकर उसे देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। एक और बात, आप आगामी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट की,
ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला। 71वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हमारा टारगेट है कि 71वीं बीपीएससी में 25 प्लस करंट अफेयर्स हमारे चैनल से है, और बिहार दरोगा में अगर 20 प्रश्न आते हैं तो 15 प्लस करंट अफेयर्स हमारे चैनल से है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है, क्योंकि 70वीं बीपीएससी में देख सकते 30 में लगभग 17 प्लस क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के हमारे चैनल से आए थे। इसके अलावा जीएस हिस्ट्री के काफ़ी प्रश्न भी आए थे हमारे चैनल पर। जीएस के अन्य सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री, कंप्यूटर से, इन सब की तैयारी कराई जा रही है। तो आप चैनल से एक बार जुड़ जाएं, इसके कंटेंट को देखें और पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सॉरी, 3rd नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया गेट का नाम बदलकर क्या रखने की मांग की गई है? आपके ऑप्शन है ए भारत द्वार, ऑप्शन बी भारत माता द्वार, ऑप्शन सी नमो द्वार और ऑप्शन डी महात्मा गांधी द्वार। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत माता द्वार रखने की बात की गई है। नेक्स्ट 4th नंबर लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से संबंधित है, इसरो के नए चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन बनाए गए? आपके ऑप्शन है वी नारायण, ऑप्शन बी के राजू नायडू, ऑप्शन सी अजय सिंह और ऑप्शन डी प्रवीण सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वी नारायणन जो है इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, ये तो ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिक्स की बात किया जाए तो ब्रिक्स में वर्तमान में 11 देश हो गए हैं, और इसका जब हमने वीकली करंट अफेयर्स किया था तो वहाँ पे हमने ट्रिक भी बताया था कि इसका क्या ट्रिक है, और ये ट्रिक है यूज़ MII, याद रखिएगा। पहले 5 सदस्य होते हैं ब्रिक्स में, पहले 4 था, ब्रिक था ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना। जब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ये हो गया आपका ब्रिक्स, तो ये 5 देश थे। अब जो है 6 नए देश जो जुड़े हैं उसका ट्रिक आप याद रखिएगा, यूज़ MII। UAE, सऊदी अरेबिया हो जाएगा आपका, इथोपिया हो गया, मिस्र हो गया, इंडोनेशिया, और आपका एक और हो जाएगा, इंडोनेशिया नवीनतम बना है, और एक ईरान था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो ये जो देश है इसको देख लेते हैं, यहाँ पे भी बताया गया है कि नवीनतम देश कौन सा बना है, तो ये है आपका इंडोनेशिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 6th नंबर क्वेश्चन, पंचायत से संसद 2.1 कार्यक्रम के संबंध में गलत कथन चुनना है। यहाँ पे असत्य कथन चुनने की बात की गई है। आपके ऑप्शन है ये, इसकी शुरुआत बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। ऑप्शन बी, इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं से अनुसूचित जनजातियों के निर्वाचक महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है। इसका पहला संस्करण वर्ष 2024 में आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। इसका राइट आंसर जो गलत कंटेक्स्ट पूछा जा रहा है तो डी हो जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा नहीं किया गया है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ऐसे और डिटेल्स चाहिए तो वीकली करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, वहाँ पे इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया गया है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और जहाँ ज़रूरी है वहाँ एक्सप्लेनेशन को भी देख लेंगे। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में पहला लोकपाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है, यह कब मनाया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है 5 जनवरी, ऑप्शन जो बी है 10 जनवरी, ऑप्शन सी 16 जनवरी और ऑप्शन डी जो है आपका 20 जनवरी। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी 16 जनवरी। और जो ये लोकपाल है इसमें पहले जो लोकपाल थे PC घोष थे, पिनाकी चंद्र घोष थे, और वर्तमान में जो सेकंड बनाया गया AM खानविलकर। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो वीकली करंट अफेयर्स और इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही आपको इस क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाता है। अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है और इसके 2 वीडियो बनाए गए। एक है बिहार को किन किन व्यक्ति को दिया गया उन्हें भी, और जो इसके अलावा जो कि सेंट्रल लेवल पे कितने दिए गए हैं, टोटल 139 दिए गए हैं, उनके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस किया गया और इससे रिलेटेड आगे प्रश्न भी देखेंगे। तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा ताकि इससे प्रश्न एग्जाम्स में तो छूट ना पाए। 8th नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश वेब्स 2025 वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2025 की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत के द्वारा जो है वेब्स 2025 की मेजबानी की जाएगी। 9th नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई? आपके ऑप्शन है पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर, ऑप्शन सी सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे इसकी की गई है। 10th नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन GDP के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी
उत्तराखंड और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में जो है देश का जो है पहला ग्रीन जीडीपी पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला राज्य बन गया छत्तीसगढ़। चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं कि चैनल पे साप्ताहिक करंट अफेयर्स की भी तैयारी कराई जाती है, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। जुड़कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। 11वें नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन ब्रिक्स देशों में नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता पर शोध कर रहा है? आपके ऑप्शन है ए CCI केंद्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ऑप्शन बी रेलवे, ऑप्शन सी NTPC और ऑप्शन डी वेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा CCE, ए ऑप्शन नंबर ए 11th का है। 12th नंबर देख लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक जो थोक है WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक समिति गठित की गई? इस समिति के अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है अमिताभ कांत, ऑप्शन बी रमेश चंद्र, ऑप्शन सी राजीव कुमार और ऑप्शन डी है नंदन नीलेकणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र की अध्यक्षता में जो है इस चीज़ के लिए किया गया और इसका आधार वर्ष जो है बदलने की बात की गई है। और इसका आधार वर्ष क्या रखा जाएगा, वीकली करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस कर दिया गया है। 13th नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य देशों ने 1 जनवरी को अपना 2 वर्ष का कार्यकाल शुरू किया है। इनमें कौन सा देश शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है ए डेनमार्क, ऑप्शन मतलब एक ए में है डेनमार्क और ग्रीस, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी पनामा, सोमालिया और ऑप्शन डी है भारत। तो भारत नहीं है, ये उपरोक्त 5 देश जो है इसमें शामिल है, लेकिन भारत नहीं है। तो डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया ये 5 देश है जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस पर भारत आने वाले मुख्य अतिथि कौन है? आपके ऑप्शन है क्रिस्टिन कार्लो, त्रिनाद और टोबैगो, प्रोवोवो सोबियंतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी एंथनी अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति है क्रिस्टिन कार्ला कांगलू। नेक्स्ट है 15th नंबर क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया 2025 के एयरो शो के 15वें संस्करण के बारे में गलत कथन चुनने। यहाँ पे कौन सा कथन चुनना है? गलत। ऑप्शन ए है 10 से 14 फरवरी के बीच कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। इस वर्ष का थीम है रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ऑप्शन सी अमेरिका इसमें मुख्य अतिथि देश होगा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गलत ढूंढने की बात की गई है। नेक्स्ट है 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बात नेक्स्ट उसी से संबंधित कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या है? आपके ऑप्शन है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ऑप्शन बी भारतीयों के लिए ऑप्शन सी भविष्य है तैयार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट है 18th नंबर क्वेश्चन, और यह है चित्रकूट में रामायण पार्क बनाने की घोषणा किस राज्य के द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो ऐसी घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है 19th नंबर क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट इतिहास में 400 या ज़्यादा स्कोर बनाने वाला पहला एशियाई क्रिकेट महिला देश कौन बन गया है? आपके ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भारत ऐसा कारनामा किया है और भारत की महिला टीम पहली एशिया की पहली टीम जो 400 से अधिक रन बनाई है। कितना बनाया गया है? वीकली करंट अफेयर्स को जरूर देखें, वहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में इसको कवर किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पीएम मोदी ने हाल ही में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है। इस विषय में सत्य कथन चुने। आपके ऑप्शन है यह इस्कॉन का पहला मंदिर होगा जिसमें संस्थापक स्वामी श्रील प्रभुपाद का स्मारक होगा। ऑप्शन बी इस मंदिर का निर्माण नवी मुंबई में किया गया है। ऑप्शन सी यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर होगा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन जो इस कंटेक्स्ट में सही है। नेक्स्ट है लेक्सी मिशन के बारे में है, पूछा जा रहा है कि लेक्सी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन है ये इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी
यूरोपियन स्पेस एजेंसी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो किया गया है किसके द्वारा किया गया है, लेक्सी मिशन, ये नासा के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नासा के द्वारा किया गया है। डिटेल्स में वीकली करंट अफेयर्स है उसका PDF ही अब मिल जाएगा टेलीग्राम पे, देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चंस। इसमें बोला जा रहा है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में दिसंबर 2023 से 24 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आपके ऑप्शन है ये 12.09%, ऑप्शन बी 15.84%, ऑप्शन सी 19.82% और ऑप्शन डी 22.27%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। इसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो 15.84% की वृद्धि देखने को मिली है। इस पॉइंट को एक्सप्लेनेशन में भी देख लेते हैं। वही बताया जा रहा है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार दिसंबर 2023 तक जो है, नवंबर 2023 से दिसंबर जो 24 तक है, ये बढ़कर 209 गीगावाट हो गया, जो कि दिसंबर में कितना था, 180 गीगावाट था। ऐसे जो वीकली करंट अफेयर्स वहाँ पे डिटेल्स में कवर किया गया है। और इसका जो फाइनली वृद्धि हुआ है ये है 15.84%, जो ऑप्शन नंबर बी है। देख सकते हैं कि बिहार में 2025 में नई वैकेंसी आने वाली है। बिहार जो दरोगा है उसका होगा, बिहार ESI दरोगा का होगा, बिहार SSC CGL 4 का होगा, BPSC असिस्टेंट इंजीनियरिंग के इतने सारे पद आने वाले हैं, लाइब्रेरियन के 7,000 से अधिक पदों वैकेंसी आने वाली है। तो इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पे एक बार ज़रूर विजिट करें और चैनल के जो कंटेंट दिए जा रहे हैं उसे देखिए। अगर पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट 23rd नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है गल्फ ऑफ पनामा, ऑप्शन बी गल्फ ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी गल्फ ऑफ कनाडा और ऑप्शन डी गल्फ ऑफ प्रशांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गल्फ ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश को अमेरिका का हिस्सा दिखाते हुए नक्शा जारी किया है। ए है मैक्सिको, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है कनाडा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कनाडा। अभी हाल ही में अमेरिका में इलेक्शन हुआ है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के 47 में, और ये दोबारा बने, इससे पहले 45 में थे और दोबारा जो बने 47 में बने हैं, ये राष्ट्रपति बने हैं। तो पूछा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का संबंध किस पार्टी से है। आप इसका कमेंट करके बताइए, क्योंकि जो वीकली करंट अफेयर्स वहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में बता दिया गया है कि किस पार्टी से संबंधित हैं। चलते हैं नेक्स्ट 25th नंबर क्वेश्चन। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने महिला खुदरा व्यापार मालिकों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया। आपका ऑप्शन ए न्यू शॉप, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी गूगल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यू शॉप के साथ ऐसा समझौता किया गया है। अमेरिकी इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। आपके ऑप्शन है बराक ओबामा, ऑप्शन बी जो बाइडन, ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डोनाल्ड ट्रंप। और इनके खिलाफ जो सज़ा दिया गया है, क्यों दिया गया है और किस कोर्ट में इनके लिए सज़ा सुनाई गई है, इसको जो है वीकली करंट अफेयर्स में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है, उसको देख लीजिएगा, ताकि प्रश्न जब पूछा जाए कि किस केस में इनको सज़ा सुनाई दी गई है और कहाँ किस कोर्ट में सुनाया गया, ये सारा चीज़ और कारण क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 27th नंबर क्वेश्चन है, AI शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में सत्य कथन चुने। आपके ऑप्शन है फ्रांस में 10 से 11 फरवरी को AI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भारत से इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इसमें जो है कौन कौन से देश शामिल होंगे, जिसमें अमेरिका, चीन, खाड़ी देश और भारत भी शामिल है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है CSPOC सम्मेलन से संबंधित ये है 28th संस्करण इसका, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। 2026 की मेजबानी कौन देश करेगा। आपके ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत। सॉरी। नेक्स्ट है 29th नंबर क्वेश्चन, भारत में देश का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है। आपके ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट 30 नंबर 30वां प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस के संबंध में सही कथन चुनें। आपके ऑप्शन है विश्व हिंदी दिवस हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2025 का इसका विषय हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। ऑप्शन सी पहली बार इसका आयोजन जो है 1974 में किया गया था और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 31st नंबर क्वेश्चन है,
किस संगठन ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जारी की है? आपके ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी यूएनडीपी, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। और जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जारी किया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, जो 32 नंबर क्वेश्चन है यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पे रखी है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इसकी कहाँ पे आधारशिला रखी गई है? तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रखा गया है देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट जारी की है? आपके ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी WTO, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक और ऑप्शन डी विश्व वन्यजीव फंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है इस प्रकार की रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, और ये है भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ पे लॉन्च किया? अगर भारत का पहला है तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। आपके ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किया गया है। और भारत का जो पहला जो है जैविक मत्स्य क्लस्टर का जो स्थापना कहाँ पे किया गया है? तो ये सिक्किम राज्य के सोरेंग जिले में किया गया। कहाँ पे? सिक्किम राज्य के सोरेंग जिले में किया गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। देख सकते हैं कि बिहार स्पेसिफिक भी तैयारी कराई जाती है, जिसमें हमने बिहार ज्योग्राफी के 14+ लेक्चर को डिस्कस कर लिया है, जहाँ पे बिहार के कुछ बेसिक्स भी डिस्कस किए हैं। बिहार में जो आपदा प्रबंधन है, बाढ़ क्यों आ रहा है उसका कारण को डिस्कस किया है, बिहार के प्रमुख जलप्रपात, वन्यजीव अभयारण्य, इन सबको डिटेल्स में डिस्कस किया। आप जाकर देख सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्ट से हमने उस चीज़ को तैयारी कराई है। चलते हैं नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CDSCO जो दवा को मंजूरी देता है उसी के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है। CDSCO से मंजूरी प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन है? आपके ऑप्शन है नाड़ी तरंगिणी, ऑप्शन बी प्रखर सुरक्षा, ऑप्शन सी मातृभूमि, ऑप्शन डी धन्वंतरी सेविका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाड़ी तरंगिणी इसका नाम है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा है? तो इसके बारे में ऑलरेडी जो वीकली करंट अफेयर्स बहुत डिटेल्स में है कि 1000 किलोमीटर का नेटवर्क हो गया दिल्ली मेट्रो का। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। चीन अमेरिका के बाद जो है भारत जो है तीसरा बन गया है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? आपका ऑप्शन है शेफाली वर्मा, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी स्मृति मंधाना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये है स्मृति मंधाना। चलते हैं नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मौसम विभाग के इस बार भारतीय मौसम विभाग इसकी स्थापना के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। PM मोदी ने मिशन मौसम की शुरुआत की है, इस संबंध में सही कथन चुने। आपके ऑप्शन है भारतीय मौसम विभाग के स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने पर इसकी शुरुआत की गई है। मिशन मौसम का मकसद अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और प्रणाली विकसित करना है। IMD विजन 2047 डॉक्यूमेंट भी जारी किया गया, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं, अब तक आपने देखा हो या फिर वीकली करंट अफेयर्स को देखा हो, तब देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो फैक्चुअल नहीं है कि हाँ कब क्या हुआ कब क्या कि नहीं। इसमें जो है BPSC और UPSC चाहे जितने भी और भी स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन को MQ टाइप यानी कि जो है मल्टीपल क्वेरी क्वेश्चन टाइप्स बनाए जाते हैं, उस तरीके के बनाए के आपको देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन में सारे पॉइंट को कवर कर दिया जाता है, कि आपको सिर्फ फैक्चुअल जानकारी नहीं रहे कि हाँ मिशन मौसम की शुरुआत कब की गई है या सिर्फ उसका उद्देश्य, ऐसा नहीं। इसमें चारों चीज़ दिया गया। और अधिकांश प्रश्न आप देख सकते हैं, लगभग जो 80% जो प्रश्न हैं आपको वीकली करंट अफेयर्स में भी और मंथली करंट अफेयर्स में भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे आधारित होते हैं। उसके अंतर्गत जो है MQ टाइप यानी कि जो है उसमें बहुत सारे पॉइंट को दे के कवर किया जाता है और एक्सप्लेनेशन भी किया जाता है कि अगर क्वेश्चंस को काफ़ी अगर स्टैंडर्ड लेवल के लिए बनाया जाए तो भी आप इस वीडियोस को देखने के बाद आपसे उस टॉपिक के प्रश्न ना छूटे, क्योंकि
जो फैक्चुअल होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है एक्सप्लेनेशन में, और जो उसका डिटेल्स वाला उस चीज़ को भी इसमें कवर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी प्रश्न दिए जाते हैं, चाहे वो बेसिक्स में करंट के हो या फिर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स के साथ दिए जा रहे हैं। और आप ऐसा है कि आप चैनल पे आते हैं, देखते भी हैं, लगभग जो है आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप अगर बेनिफिट्स हो रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यूट्यूब पे बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी, लेकिन कंसेप्ट्स वाइज जो है सब्जेक्ट की तैयारी नहीं देखने को मिलेगी। आप जाकर देख सकते हैं कहीं भी, और ये प्लेटफॉर्म जो आपको कंसेप्ट्स के साथ साथ सभी चीज़ें देती हैं। तो देखें, वीडियोज़ को पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सॉरी। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया। आपका ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो देख सकते हैं वर्तमान में जो है हमारे देश में 28 + 8 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी। इस आधार पे 36 है और 34 जो है राज्य बन गया है अभी 34वां, और ये बन गया आपका उड़ीसा। तो यानी कि जो है 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अभी भी जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नहीं लागू है। और वीकली करंट अफेयर्स में इसको बताया गया और पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन भी किया गया। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदा होगा। अब बात कीजिए कि ये 2 राज्य कौन से हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू नहीं है। तो ये है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट शॉकिंग न्यूज़ है, ये दिल्ली है, और दूसरा है आपका दीदी की सरकार यानी वेस्ट बंगाल। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, दिल्ली और वेस्ट बंगाल में ये योजना लागू नहीं है। नेक्स्ट है, अभी देख सकते हैं कुंभ मेला चल रहा है, बहुत सारे लोगों को मोक्ष प्राप्ति के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो कुंभ मेला के कंटेक्स्ट में ये बताया गया था, होनसांग के द्वारा लिखा भी गया था कि लोग यहाँ पे जो है मृत्यु के लिए, मोक्ष प्राप्ति कर लिए जानबूझ के मरने भी आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस बार भी वही हो रहा है, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मृत्यु भी भगदड़ में। तो इस कंटेक्स्ट में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत हुई है। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष कुंभ को अमृत सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया, यानी कि जो है यूनेस्को के द्वारा जो है कुंभ किस कैटेगरी में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कब शामिल किया गया। आपके ऑप्शन है 2002, 2007, 2012 और ऑप्शन डी है 2017। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017 में जो है इसकी जो है यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। और वीकली करंट अफेयर्स आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, इसके बारे में बहुत क्यों मनाया जाता है, सारी चीज़ों का कहाँ कहाँ पर भारत में मनाया जाता है कुंभ मेला, उसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में हमने चर्चा किया है। सॉरी। नेक्स्ट 41वां नंबर क्वेश्चन है, भार्गव अस्त्र के संबंध में सत्य कथन चुनें। ऑप्शन ए, यह भारत का काउंटर ड्रोन सिस्टम है। ऑप्शन बी, इसका परीक्षण गोपालपुर समुद्री फायरिंग रेंज उड़ीसा में किया गया है। भारत ने इसका निर्माण अपने स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम के तहत किया। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये इस कंटेक्स्ट में सभी इसके बारे में है। और ये स्वार्म टेक्नोलॉजी, यानी कि एक साथ जब झुंड में आते हैं तो उस चीज़ को ये अटैक करके उसको निरस्त कर सकता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। वीकली करंट अफेयर्स में सब कुछ दिया गया है, आप देख सकते हैं, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। 27वां अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया। आपके ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी इंदौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में किया गया है 20 से 24 जनवरी को। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को घोषित किया है। नेक्स्ट 24वां नंबर क्वेश्चन है, प्रलय मिसाइल से संबंधित है। इस मिसाइल को DRDO द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे जो इस वर्ष गणतंत्र दिवस का परेड हुआ है उसमें शामिल किया गया है। साथ ही सतह से सतह पर मारने वाली कम दूरी का एक मिसाइल है जो, और इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर। ऑप्शन डी इनमें से उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है इस कंटेक्स्ट में जो भी दिया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रलय का विकास जो है DRDO के द्वारा किया गया है। भारत का पहला ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा। और यह सतह से सतह पे मार करता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। किन्हीं पॉइंट को भी ऐड करके जो आपसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है 45वां नंबर क्वेश्चन, 45वां नंबर क्वेश्चन, 26 जनवरी 2025 को 76 गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस संबंध में सही कथन चुने। आपका ऑप्शन है, इस बार झांकियों का थीम स्वर्णिम भारत
विरासत और विकास है। भारत की पहली टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय को इसमें शामिल किया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार जब परेड की शुरुआत 100 से अधिक महिला कलाकार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए किया। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस कंटेक्स्ट में जो भी बातें की गई सभी बातें सही है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में हो गया है और ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का विजेता कौन है और महिला एकल का विजेता कौन है, इसी कंटेक्स्ट में प्रश्न है। तो इसमें आपको दोनों के जवाब मिल जाएंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी जैनिक सिनर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर जेवरेव और ऑप्शन डी कार्लोस अल्काराज। तो इसका जो आप देख सकते हैं यह है यानिक सिनर जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के विनर हैं। और महिला जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन है? ये है आपकी अमेरिका की मैडिसन कीज है। वही चीज़ एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। आप देख सकते हैं कि इटली के जैनिक सिनर और अमेरिका की मैडिसन कीज वर्ष 2025 की ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष और महिला एकल खिताब की ये विनर हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीकली करंट अफेयर्स में बहुत ही डिटेल्स में कवर किया है। आप इसका PDF लेके इस चीज़ को देख सकते हैं। 47वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड की सूची में जारी किया गया? आपके ऑप्शन है जयपुर और भोपाल, ऑप्शन बी उदयपुर और इंदौर, ऑप्शन सी अहमदाबाद और वडोदरा, चंडीगढ़ और ऑप्शन डी चंडीगढ़ और कोच्चि। सॉरी, कई बार ये हो रहा है ना कि ऑप्शन बी को सी बोल दे रहे हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो उस चीज़ को आप नहीं उतना माइंड कीजिएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदयपुर और इंदौर को जो है अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा जो वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट 48वां नंबर क्वेश्चन। यह है, हाल ही में चीन द्वारा पूरी की गई दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे का क्या नाम है? एक है आपके ऑप्शन हुआन सांग सुरंग, ऑप्शन बी तियानसान सेंगली सुरंग और ऑप्शन सी संघाई एक्सप्रेसवे और ऑप्शन डी याग्जे सुरंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो है दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे और इसका जो लंबाई है यह 22.13 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 16 जनवरी, ऑप्शन बी 18 जनवरी, ऑप्शन सी 20 जनवरी और ऑप्शन डी 22 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 16 जनवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन। यह है, पराक्रम दिवस 2025 का विषय क्या है? आपके ऑप्शन है नेताजी साहस दृढ़ संकल्प और देशभक्ति, ऑप्शन बी नेताजी पराक्रम ही बल, ऑप्शन सी नेताजी ऊर्जा का दौर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेताजी साहस दृढ़ और संकल्प। आप देख सकते हैं कि अभी मात्र 32 मिनट हुआ और 32 मिनट के अंतर्गत हमने जो है 50 इंपॉर्टेंट का जो जनवरी के कवर कर लिए। अब देख लेते हैं आगे के जो 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उसको भी देख सकते हैं। बिहार में यूनेस्को की विरासत स्थल को भी हमने डिस्कस कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ से प्रश्न आ जाएगा। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का साझेदार देश बन गया है? आपके ऑप्शन है नाइजीरिया। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो है कम से कम 45 मिनट के अंदर का हम इसको कवर कर लें। ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी जो है अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाइजीरिया, जो अभी हाल ही में इसका बना है। और 11वां देश कौन बना उस चीज़ को हमने डिस्कस भी किया, उसका ट्रिक भी बताया। हाल ही में पुस्तक लॉन्च की गई है, इसके राइटर कौन है? ये बुक का नाम है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा और इसके राइटर के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी पंकज मिश्रा, ऑप्शन सी चेतन भगत और ऑप्शन डी शशि थरूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भी पंकज मिश्रा के द्वारा पुस्तक लिखी गई और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 18वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया? आपके ऑप्शन है नेपाल सलझंडी, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश भारत, ऑप्शन सी राजस्थान भारत और ऑप्शन डी काठमांडू नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 18वां जो संस्करण हुआ है सूर्य किरण का, ये सलझंडी नेपाल में किया गया है 31 दिसंबर से 13 जनवरी तक। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। इनसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2025-26 के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क यानी काम के लिए उत्कृष्ट स्थान का सर्टिफिकेट किस कंपनी को मिला है? आपका ऑप्शन है शेल, ऑप्शन बी एनटीपीसी, ऑप्शन सी वेल और ऑप्शन डी रेलवे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेल के मिला है ये। नेक्स्ट है 38वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन के लिए मसाल को क्या नाम दिया गया है? आपका ऑप्शन है ए अचल, ऑप्शन बी प्रबल, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी तेजस्वनी। तो इसका आयोजन जो है इसका जो दिया गया मसाल का नाम तेजस्वनी और इसका आयोजन जो कहाँ पे किया जा रहा है, यह उत्तराखंड में किया जा रहा है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 का 20वां संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया? आपके ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी
वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच और ऑप्शन डी IMF। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा जारी किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। नेक्स्ट है सॉरी, हाल ही में भारत से किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची 2025 में शामिल किया गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाएंगे। इसमें जो भी क्वेश्चंस जो कवर किए गए हैं आप देख सकते हैं। एक दफ़ा इसलिए बोल रहा हूँ कि एक दफ़ा ज़रूर देखें, फिर डिसाइड करें कि सब्सक्राइब करना है या नहीं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है बहुत ही ऑथेंटिक है। कई सोर्स से इसमें शामिल किया गया, द हिंदू, PIB, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, इन सब को जो है लेके कवर किया गया। और देख सकते हैं आप अगर तैयारी कर रहे हैं, आपको क्वेश्चंस के कंटेंट से पता चल जाएगा कि इसमें जो भी दिया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन, ऑप्शन सी ताजमहल और ऑप्शन डी अजंता एलोरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में मूसी नदी का जो ऐतिहासिक स्थल है इसे जो है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची 2025 में शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। खो खो वर्ल्ड कप 2025 इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में हमने डिस्कस किया है। महिला एवं पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शन है ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भारत के द्वारा जीता गया है, महिला कैटेगरी में भी पुरुष कैटेगरी में, और दोनों कैटेगरी भारत ने किसको हराया? नेपाल को हराया है। चलते हैं नेक्स्ट, हाल ही में संचार साथी मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, किस विभाग के द्वारा किया गया है लॉन्च? आपके ऑप्शन है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, दूसरा है MIT यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी दूरसंचार विभाग और ऑप्शन डी डाक विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरसंचार विभाग के द्वारा ऐसा किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट, देख सकते हैं बिहार लाइब्रेरियन के 7,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी आने वाली है, और इसके लिए GS की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स हो सकता है। नेक्स्ट है 60वां नंबर प्रश्न, हाल ही में प्रोस्पेक्टस फॉर चिल्ड्रन इन 2025 बिल्डिंग रेजिलियंट सिस्टम फॉर चिल्ड्रंस फ्यूचर रिपोर्ट किसने जारी किया? आपके ऑप्शन है विश्व बैंक, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र और ऑप्शन डी WHO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया है। सॉरी, चलते हैं नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आगामी विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? आपका ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जाएगा, लेकिन इसका थीम क्या है? इसका थीम है इस वर्ष जो है हम भारत के लोग। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, कहीं ना कहीं प्रस्तावना जो है हम भारत के लोग उससे कंटेक्स्ट। और अभी बहुत जल्दी आप देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी की तैयारी कराई जा रही है, और बहुत जल्दी हमारे चैनल पे जो इंडियन पॉलिटी के वीडियोज अपडेट हो जाएंगे। और पहला टॉपिक जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रस्तावना को करेंगे, जो कि 71वीं BPSC PT रेलवे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, साथ ही 70वीं BPSC GS पेपर 2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेंस के लिए। चलते हैं नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है, इस संबंध में सत्य कथन चुने। आपका ऑप्शन है हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, कब से घोषणा किया, इसके बारे में हमने वीकली में डिस्कस कर लिया है। इस साल 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, और इस साल का थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर शेयर, ऑप्शन डी उपरोक्त सही। इसका जो है सभी कथन जो है सही है, और डिटेल्स आप वीकली करंट अफेयर्स जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप के बारे में सत्य कथन चुने। आपका ऑप्शन है यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2018 में शुरू किया गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन किसके द्वारा जारी किया गया, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य प्लास्टिक कचरे का प्रदूषण को समाप्त करना है। इसमें जो है 7 नए देश जोड़े गए, और ये देश है बांग्लादेश, गैबोन, एंगोला, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल और तंजानिया। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। और इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 25 सदस्य है, 18 पहले से थे और अभी 7 जुड़ा तो 18 से 25 हो गया। नेक्स्ट है जो 64 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 के लिए पद्म पुरस्कार का ऐलान हुआ। इस वर्ष कुल कितने व्यक्ति को इस सम्मान दिया गया? ऐसे ऑलरेडी 2 वीडियो इस पे बना दिए गए हैं, एक है बिहार के कंटेक्स्ट में और एक है सेंट्रल कंटेक्स्ट में पद्म पुरस्कार। दोनों वीडियो देख लीजिएगा, आपको काफ़ी फायदा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 139 व्यक्ति को दिया गया है, जिसमें 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और ये सारी चीज़ें महिलाएं इसमें 23 है। नेक्स्ट है UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आपके ऑप्शन है ये बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और बात किया जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, ये इसका किस आर्टिकल में जिक्र है? ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी में DPSP के अंतर्गत हमने इसको डिस्कस कर लिया, तो आप प्लीज़ कमेंट करें कि
यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? और भारत का पहला राज्य, इससे पहले आज़ादी के बाद तो आप पूछा जाए तो उत्तराखंड है, लेकिन उससे पहले कौन है? तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? गोवा होगा या कर्नाटक होगा, महाराष्ट्र होगा या केरल होगा, क्योंकि DPSP में हमने उसको डिस्कस कर लिया है और वीकली करंट अफेयर्स में भी हमने इसे बता दिया है। अभी हाल ही में जो डिस्कस हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसरो का 100वां मिशन से संबंधित, और ये मिशन है NVS-2, जिसे नेविगेशन सैटेलाइट भी कहा जाता है। आपका फुल फॉर्म ये है। तो इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट NVS-2 लॉन्च किया है। इस संबंध में सत्य कथन चुने। आपके ऑप्शन है, यह इसरो का 100वां लॉन्चिंग मिशन है। यह सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का हिस्सा जो भारत में GPS जैसे मैपिंग के लिए जो यूज होता है उस चीज़ों को ये काम करेगा। यह सिस्टम जो है भारत को जो ऐसे ही ऐड करेगा उत्तर से दक्षिण, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी और पूर्व से पश्चिम, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात। उसके अलावा जो है भारत की कहीं ना कहीं समुद्री सीमा को भी कवर करेगा तो और किया जाएगा। तो और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही कथन इसके कंटेक्स्ट में सही है। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका अवैध प्रवासियों को किस जेल भेजेगा? आपके ऑप्शन है ग्वांतानामो जेल, ऑप्शन बी वाशिंगटन जेल, ऑप्शन सी अमेरिकी सेंट्रल जेल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वीकली करंट अफेयर्स में इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लिया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट है नेशनल क्रिटिकल मिशन के बारे में सत्य कथन चुने। आपके ऑप्शन, इस मिशन के तहत देश के महत्वपूर्ण मिनरलों की खोज, खनन और प्रसंस्करण किया जाएगा, साथ ही इसकी कीमत की रेंजिंग भी की जाएगी। इस मिशन में 7 साल में, 1 साल की बात नहीं की जाए, अगर 1 साल की बात की जाए तो हाल ही में इसके लिए घोषणा किया गया 16,300 करोड़ रुपए, और जो अन्य क्षेत्र के लिए जो भी इसमें सपोर्ट करेगा 18,000, तो दोनों मिला के 34,000 करोड़ रुपए इस 7 साल में किया जाएगा। और ऑप्शन सी, इसका मकसद जो है भारत को जो ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी सही हो जाता है। और इसका डिटेल्स देख लीजिए एक्सप्लेनेशन कि जो है इस पर 16,300 करोड़ का व्यय होगा और 18,000 जो है सरकारी क्षेत्र की निवेश कंपनी के द्वारा निवेश किया जाएगा इसमें, और टोटल इस पर कितना किया जाएगा 7 साल में, तो ये है 34,300 करोड़ रुपए। तो इस पॉइंट को याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। चलते हैं नेक्स्ट 69, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, भार्गव अस्त्र के बारे में, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन फिर से हो गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। 71वां नंबर भी क्वेश्चन फिर से हो गया है, सॉरी 72 नंबर से आप कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिर से रिपीट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट, असर रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में यही जानना होता है कि इस रिपोर्ट को किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है, तो यही पूछा जा रहा है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपका ऑप्शन है CBSE, ऑप्शन बी NCERT, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल और ऑप्शन डी प्रथम संस्थान। तो ये एक प्रथम NGO है, इसके द्वारा जो है असर रिपोर्ट जारी किया जाता है हर साल। और देख सकते हैं वर्ष 2024 का रिपोर्ट असर रिपोर्ट जारी किया गया प्रथम जो फाउंडेशन है जो कि एक NGO है। और ये रिपोर्ट क्या है तो बताया जा रहा है कि 605 ग्रामीण जिलों के 6,49,491 बच्चों का इसमें सर्वे किया गया है। और बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में कोविड के बाद शिक्षा की इसमें जो किया गया है सुधार देखने को मिला है, खास करके किसमें? तो क्लास 3 से 5 में, और बुनियादी पढ़ाई जैसे जोड़ घटाव बेसिक्स पढ़ लेना, इन सब चीज़ों को, और अंक गणित में सुधार हुआ है। 82.2% छात्र जो है स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो ऑनलाइन एजुकेशन की बात किया जाए तो 82% जो है उससे जुड़े हुए हैं। 76% किशोर सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, हालांकि केवल 57% छात्र ही स्मार्टफोन का उपयोग शिक्षा से संबंधित गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया। आप देख सकते हैं हमने बताया कि बिहार ज्योग्राफी का भी काफ़ी लेक्चर कवर किया है। बिहार आपदा, जिसमें हमने कोसी नदी को बिहार का अभिशाप कहा था, और देख सकते हैं 70वीं BPSC में और री एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया था कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो जो भी आपकी तैयारी कराई जाती है बहुत ऑथेंटिक है, आप जुड़िएगा तो इससे लाभ ही होगा। आप देख सकते हैं आप कंटेंट को और फिर क्वेश्चंस को आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया जो उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगा सकता है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी जापान। तो ऐसा कौन कर सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, चीन के द्वारा इस तरीके का डेवलपमेंट किया गया है। 5,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान को भी ये ट्रैक कर लेगा। नेक्स्ट है 74 नंबर, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 22 सब्जेक्ट 2025 में कंप्यूटर साइंस श्रेणी में किस भारतीय संस्थान ने 99th रैंक हासिल किया? आपके ऑप्शन है IIT दिल्ली, अब ये कैटेगरी के अनुसार पूछा जाए, ओवरऑल नहीं पूछा जाए। IIT बॉम्बे,
सी बेंगलोर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और ऑप्शन डी IIT मद्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिटेल्स, इसमें सब कुछ बताया गया कि किस कैटेगरी में किसने कंप्यूटर साइंस में IISc बेंगलुरु ने टॉप किया और सारा चीज़ इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है 75वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में, इसको और तेज़ी से डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में ICC वुमेन्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये जीता गया है और तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। उसके अलावा देख सकते हैं कि पहला स्थान पे आपका जो था ऑस्ट्रेलिया था, उसके अनुसार पे दूसरा बाद आप देख सकते हैं भारत, फिर इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पे था। ये 76 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में घोषणा किया गया कि भारत में रामसर की संख्या में जो है वृद्धि देखने को मिली है। तो ये बढ़कर कितना हो गया? आपके ऑप्शन है 85, ऑप्शन बी 89, ऑप्शन सी 90 और जो है ऑप्शन डी 95। तो पहले जो इससे पहले जो रामसर स्थल, इससे रिलेटेड 3 वीडियो लगभग बनाए गए, आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत फ़ायदा होगा। बिहार से कौन से कितने रामसर स्थल है? तो 3 है। सब चीज़ को डिटेल्स में डिस्कस किया गया है बिहार ज्योग्राफी वाला में, आप देख सकते हैं। बात कर लेते, पहले 85 था, अभी जो जोड़े गए हैं 4, तो इस मिलाकर कितना हो गया भारत में रामसर स्थल? टोटल 89 हो गए। और ये 4 कौन कौन होंगे आप देख सकते हैं। ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स है आकाशवाणी का। यहाँ पे बताया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो 4 नए रामसर स्थल जोड़ा गया है और 2 फरवरी को जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। और ये जो 4 रामसर स्थल जुड़ने से भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये 89 हो गई है। अब बात किया जाए कि कौन कौन से 4 जोड़े गए हैं, तो यह तमिलनाडु का सक्करकोट्टी पक्षी अभ्यारण्य, उसके अलावा थेंगल पक्षी अभ्यारण्य। तो तमिलनाडु से कितने जोड़े गए हैं? 2 जोड़े गए हैं। उसके अलावा एक देख सकते हैं सिक्किम से जोड़ा गया है, तो 3 हो गया। और एक जो जोड़ा गया है झारखंड का, तो ये झारखंड के लिए भी इंपॉर्टेंट, झारखंड का उधवा झील जो है वो भी रामसर स्थल की सूची में डाल दिया गया है। तो टोटल 89 रामसर स्थल हो गए हैं भारत में वर्तमान में। नेक्स्ट है 77वां नंबर क्वेश्चन। ये पूछा जा रहा है 77वां नंबर क्वेश्चन की तरफ कि BCCI के एनुअल इवेंट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी सौरभ गांगुली और ऑप्शन डी युवराज सिंह। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ये सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है माइक पेंस, ऑप्शन बी कमला हैरिस, ऑप्शन सी JD वेंस और ऑप्शन डी निक्की हेली। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी JD वेंस जो है अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति कौन बने? तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय बजट में बिहार में मखाना का जो है बोर्ड का स्थापना किया जाएगा और बिहार से GI टैग प्राप्त है। बिहार के GI टैग कौन कौन उत्पाद को मिला, अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप बिहार वाले जाके ज्योग्राफी के लेक्चर में देख सकते हैं। इसको हमने बहुत ही डिटेल्स में कवर किया है। नेक्स्ट है 79वां नंबर क्वेश्चन। एंटिटी लॉकर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए व्यक्तिगत दस्तावेजों का प्रबंधन, ऑप्शन बी व्यावसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन, ऑप्शन सी मल्टीमीडिया फाइल का संग्रहण और ऑप्शन डी सोशल मीडिया पोस्ट साझा करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यावसायिक और संगठनों दस्तावेज का प्रबंधन। और ये क्या है? भारत सरकार की जो डिजिटल इंडिया पहल है उसके तहत है और उसी के तहत जो है इसे लॉन्च किया गया है एंटिटी पोर्टल। और कहीं ना कहीं भारत के जो भी दस्तावेज है इन सबको कहीं ना कहीं सत्यापन और मैनेजमेंट करने की बात की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन। किस मिशन के तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन हासिल किया है? इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया गया था, जैसे ही ये लॉन्च हुआ है, आप वीडियो को देख लीजिएगा। स्पेस डॉक्स मिशन है, उसी कंटेक्स्ट में प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर सी स्पेस डॉक्स मिशन है। और ऐसा करने वाला, जैसे ये सफल हो गया भारत का मिशन, तो ऐसा करने वाला एंटी डॉकिंग और डॉकिंग करने वाला भारत जो विश्व का चौथा देश बन गया है। भारत इस पॉइंट को आप याद रखेगा, उसी चीज़ को इसमें बताया जा रहा है कि ये हासिल करने वाला जो भारत जो है चौथा देश बन गया, रूस, अमेरिका और चीन के बाद। चलते 81वां नंबर क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 8th पे लेवल के बारे में, उसी के कंटेक्स्ट में कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल कब समाप्त होगा? आपके ऑप्शन हैं 2024, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2026, ऑप्शन डी 2027। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका जो 7वां 31 मार्च 2026 को ये क्या हो जाएगा? 2026 को जो है 7वां वेतन आयोग जो है ख़त्म हो जाएगा। तो फिर 8वां वेतन आयोग आएगा और कब से लागू हो जाएगा? तो 8वां वेतन आयोग जो लागू होगा अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। कब से होगा? 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। नेक्स्ट है ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह और ऑप्शन डी जो है रविंद्र जडेजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जसप्रीत बुमराह को जो है सर गारफील्ड जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं कि भारत की जो
रोहित शर्मा है कप्तान, उन्हें जो है आईसीसी पुरुष T20 आएगा टीम ऑफ द ईयर कैप्टन चुना गया। इसके अलावा कुछ और अवार्ड्स भी घोषित किए गए, आप देख लीजिए ये कि 2024 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 भी जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 स्मृति मंधाना को। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है अर्शदीप सिंह को दिया गया। इसके अलावा और भी पुरस्कार की घोषणा की गई, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इतना याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉस एंजल्स में आग लग गया था और पूछा जा रहा है कि इस आग में जो है कौन से कारक जिम्मेदार थे। आपका ऑप्शन है भूकंप, ऑप्शन बी सांता एना हवाएं, ऑप्शन सी बर्फीले तूफान और ऑप्शन डी ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांता एना हवाएं। अब देख लेते हैं क्या है इसका डिटेल्स में। बताया जा रहा है कि जनवरी 2025 में लॉस एंजल्स में जो आग लगा है इसको कारण किस चीज़ को दिया जा रहा है, तो ये प्राकृतिक कारकों को दिया जा रहा है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था तेज सांता एना हवाएं। शुष्क मौसम, जलवायु परिवर्तन के कारण ये घटनाएं देखने को मिली। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत पोर्टल का विकास किस एजेंसी के द्वारा किया गया है। आपके ऑप्शन है CBI, ऑप्शन बी NIA, ऑप्शन सी IB और ऑप्शन डी रॉ। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक CBI के द्वारा किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसका उद्देश्य है आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन, दिव्य कला मेला से संबंधित है। 2025 के बारे में गलत कथन चुनना है। आपके ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया, यह इसका 23वां संस्करण है, इसका आयोजन गुजरात के वडोदरा में किया गया, और ऑप्शन डी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो यही पूछा जा रहा है गलत, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गलत। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना की को 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिली, इस विषय में सत्य कथन चुने। आपका ऑप्शन है यह नौसेना का 6ठा एवं अंतिम स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, इसका नाम वाघसीर है जिसे हंटर किलर नाम दिया गया है। ऑप्शन सी, इसका निर्माण मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया, और ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के गादरबल जिले में जेड मोड टनल का उद्घाटन किया, इस संबंध में सत्य कथन चुने। आपका ऑप्शन है यह 6.4 किलोमीटर लंबी डबल लेन सोनमर्ग टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगा, ये NH1 का हिस्सा है, यह 2 लेन वाली सड़क सुरंग है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका डिटेल्स वीकली करंट अफेयर्स में ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ बहुत ही डिटेल से किया गया है। नेक्स्ट है 5th आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया। आपके ऑप्शन है भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी थाईलैंड और ऑप्शन डी चीन। तो ये थाईलैंड में किया गया, और इसका थीम जो इस वर्ष का था सुरक्षित अभिनव समावेशी आसियान के डिजिटल भविष्य को आकार देना। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा करेगा। आपका ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये उड़ीसा के द्वारा घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना में नाग मिसाइल को शामिल किया गया, इस संबंध में सत्य कथन चुने। ऑप्शन ए है मिसाइल फायर एंड फॉरगेट पर आधारित है, तीसरी पीढ़ी का है ये एंटी टैंक मिसाइल, इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है द हेनले पासपोर्ट, अभी रिजल्ट जो जारी किया गया, इसके अनुसार भारत की रैंक क्या है, और इसके बारे में ऑलरेडी वीकली करंट अफेयर्स में दे दिया गया है, तो आप इसको कमेंट में बताइए क्या है। तो इसका ऑप्शन है 80, 85, 75 और 77। चलते हैं नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यह है DRDO ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए एक नई यूनिफॉर्म लॉन्च की, इसका क्या नाम है। आपका ऑप्शन है हिम कवच, ऑप्शन बी रक्षा कवच, ऑप्शन सी भारत कवच और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिम कवच। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा रहा O0 या ONOT, आपके इससे क्या तात्पर्य नहीं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 टाइम, ऑप्शन सी जो है 1 नेटवर्क 1 टेक्नोलॉजी और ऑप्शन डी 1 नॉर्म 1 टारगेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ONT का फुल फॉर्म है 1 नेशन 1 टाइम। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और भारत के जो स्थानीय मानक रेखा है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी मिर्जापुर से गुजरती है, उसी चीज़ के कंटेक्स्ट की इसमें बात किया जा रहा है कि 1 नेशन 1 टाइम होने से कहीं ना कहीं जो है, इससे कहीं ना कहीं भारत में जो टाइम का जो है में जो सटीकता स्थापित किया जाए, उसके लिए 1 नेशन 1 टाइम लाया गया। और इसके लिए किसके साथ डेवलपमेंट किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता मामले विभाग ने CSIR और NPL
और इसके अलावा इसरो के साथ जो है इसको करके किया गया है। और इसके लिए जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रूल्स 2025 का मसौदा भी तैयार किया गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और ये हमने बता दिया और ज्योग्राफी में हम लोग उसको डिस्कस भी कर लेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आई स्पोर्ट पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? आपका ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी सेबी के द्वारा, और ऑप्शन डी SBI के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेबी के द्वारा इस चीज़ को आई स्पोर्ट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी पूछा जा सकता है, तकनीकी गड़बड़ियों को रिपोर्ट करना, उसको सुव्यवस्थित करना और पारदर्शी बनाना। चलते हैं नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नासा का एक प्राइवेट मिशन है जो कि एक्जिम मिशन जो है वो, उसके लिए जो है बताया जा रहा है कि किस भारतीय को चुना गया और पहले भारतीय बन गए है ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुभांशु शुक्ला जो है ये बन गए हैं। और ये 40 वर्षीय है, 2026 में ये मिशन गगनयान का भी हिस्सा है और ISS मिशन में जाने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। और ये जो नासा का जो प्राइवेट मिशन है एक्जिम मिशन, इसके तहत ये इसमें जा रहे हैं। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस मिशन के तहत पहली मानव पनडुब्बी लॉन्च करने की बात की जा रही है? डीप सी मिशन, समुद्री प्रवेश मिशन और ऑप्शन सेतु बंधन। तो इसका राइट आंसर डीप सी मिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की रैंकिंग जो है इसमें अब चेंज हो गई है। आप ये बस इतने रखिएगा, देख लेते हैं डिटेल्स में भी, और ये जरूर पूछा जाएगा। तो ग्लोबल पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शन नंबर सी थर्ड और ऑप्शन नंबर डी फोर्थ। तो भारत का जो रैंकिंग जो हो गया है ऑप्शन नंबर डी फोर्थ हो गया है। पहले क्या होता था? तो पहले भारत का रैंकिंग थर्ड होता था, लेकिन अब क्या हो गया? फोर्थ हो गया। तब से निश्चित पूछा जाएगा। और ये जो ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स जारी किया जाता है, ये आपको देता है एक शक्तिशाली देश की श्रेणी, बताता है कि विश्व के में कौन सबसे शक्तिशाली देश है, उसी के आधार पर रैंकिंग की जाती है। तो भारत पहले तीसरे स्थान पर, अब चौथे स्थान पर आ गए। तो देख लेते कौन कौन है। पहले स्थान पर USA है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर चीन है और उस चौथे आंसर पे भारत। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 5वें स्थान पे दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में पहली बार तीनों सेनाओं के संयुक्त झांसी को इसमें लाया गया। इसका क्या थीम था? आपके ऑप्शन सशक्त और सुरक्षित भारत, ऑप्शन बी विकसित भारत, ऑप्शन सी स्वर्णिम काल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज का जनवरी 2025 का जो है अंतिम क्वेश्चन ये है, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? आपके ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। हमने बताया भी था कि ब्रिक्स में जो है वर्तमान में 11 देश है और कौन कौन है इस चीज़ को आप देख लीजिए, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, सऊदी अरब, इथोपिया, ईरान, UAE और इंडोनेशिया। इसका ट्रिक भी हमने बताया था कि लास्ट के जो 6 देश जुड़े हैं यूज़ MII। ये हो जाएगा आपका UAE, सऊदी अरब, इथोपिया, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया। ये सारी चीज़ को देख सकते हैं। और ब्रिक्स का जो 9वां साझेदार देश जो बन गया है नाइजीरिया बन गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप स्किप नहीं किए होंगे, देखे होंगे, तो क्वेश्चन एक से बढ़कर आपको एक कंटेंट अच्छे मिले होंगे। और इसका आपको PDF चाहिए तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF मिल जाएगा। इसमें देख सकते हैं बहुत सारे सोर्स को कवर किया गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बेनिफिट्स होगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।